हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप जोत आपका स्वागत करता हूं एक और बुक के साथ में 21 डेज 21 बुक्स। वेरी गुड चैलेंज, वेरी इंजॉयबल चैलेंज, आई एम एंजॉइंग इट। जिस बुक के बारे में आज बात करने वाले हैं वो मेरी बहुत ही फेवरेट है। उस बुक का नाम है द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश, लेसन्स इन लिविंग। ये बुक मेरी फेवरेट क्यों है? पहले तो ये बुक मेरी इसलिए फेवरेट है, पहली बात तो ये है, कोई भी राइटर जब बुक लिखता है तो उसको लगता है मैं बुक बेस्ट लिखूंगा, उसको अच्छी बुक लिखूंगा, अगर ये बुक अच्छी ना बनी तो नेक्स्ट बुक अच्छी लिख लूँगा। लेकिन इस राइटर को जिस दिन बुक लिखने लगा था पहले ही पता था ये मेरी पहली और आखिरी बुक है और इसको कोई स्टोरी नहीं लिखनी थी, जो रियलिटी थी उसी को ही इसने लिखना था। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी है रैंडी पॉश की, जो रियल स्टोरी है। एक एमसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होते हैं कंप्यूटर साइंस के, बहुत ही रिनाउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले होते हैं और इनको अचानक लाइफ एकदम बढ़िया चल रही होती है। वाइफ होती है, 3 बच्चे होते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है उसकी उम्र सिर्फ 5 साल होती है, उससे छोटा होता है उसकी 3 साल होती है, उससे जो छोटा होता है उसकी सिर्फ 1 साल होती है। तो जब इनको 2006 में जब इनकी एज 46 ईयर्स होती है तब पता चलता है इनको पैनक्रियाटिक कैंसर है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर के 5 साल में बचने के चांस बहुत कम है। तो यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर होता है हर साल, उसको बोलते हैं लास्ट लेक्चर। एक सेशन का लास्ट लेक्चर, कोई प्रोफेसर बाहर जा रहा है उसका लास्ट लेक्चर। तो उस साल का जो लास्ट लेक्चर दिया जाता है वो रैंडी पॉश को दिया जाता है। वो बोलते हैं मैं ये लास्ट लेक्चर दूंगा और यही सारी कहानी है, एक लेक्चर की कहानी। वो लेक्चर के लिए उन्होंने क्या किया, लेक्चर में क्या बोला, लेक्चर किसके बारे में था, वो एक लेक्चर की बुक बनी है जिसको लगभग अभी तक 50 लाख लोग पढ़ चुके हैं हार्ड कॉपी के ज़रिए। सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए पता नहीं कितने लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी। आपने पढ़ी है क्या? अगर नहीं पढ़ी है तो इस रिव्यू के बाद आप इस बुक को पक्का पढ़ेंगे, पक्का उठाएंगे। जो आदमी मर रहा होता है उसकी जो फीलिंग्स होती है, वो क्या सोचता है लाइफ के बारे में, वो फैमिली के बारे में क्या सोचता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। क्योंकि आपके पास एक लिमिट आ जाती है, इस दिन मेरी डेथ डेट है, इस दिन मैं जाने वाला हूँ। आपके ऊपर एक सिग्नेचर लिख दिया जाता है, ये आपके पास मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स हैं। जब डॉक्टर्स ने 2006 में इनका ऑपरेशन किया पैनक्रियास का, तो 1/3 पैनक्रियास निकाल दिया, 1/3 स्टमक निकाल दिया, इंटेस्टाइन निकाल दिया आदि। इसके बाद इनका गॉल ब्लैडर था वो भी निकाल दिया। इनका वेट जो था वो 60 पाउंड कम हो गया, एकदम से जो दिखते थे वैसे दिखने बंद हो गए। तो उसके बाद इनको लगा ठीक हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद जब और CT स्कैन आया तो इन्होंने देखा जो मेटास्टेसिस था वो लीवर के अंदर भी आ गया। और डॉक्टर ने जब इनको बोला, इन्होंने पूछा और कितने दिन है मेरे पास जीने के लिए, तो डॉक्टर ने इस तरह नहीं बोला आपके पास सिर्फ 6 मंथ है जीने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला यू हैव 5 to 6 मंथ ऑफ हेल्दी लाइफ। जैसे हम बोलते नहीं है, हम बोलते हैं, जैसे एक मूवी थी कुछ कुछ होता है, उसमें बोलते हैं, लड़की बोलती है मैं जाती हूँ, तो उसकी जो ओल्ड एज लेडी होती है बोलती है ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जाके आती हूँ, पॉजिटिव वे में बोलते हैं। ऐसी हमारे कल्चर में भी ऐसा है, बहुत जगह पे हम लोग सीधे शब्दों में ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। ये उसी सब चीज़ों की कहानी है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातें लिखी गई हैं। जब ये लेक्चर के बारे में अगस्त में पता चलता है इनको मुझे लेक्चर देना है, तभी इनको लिवर के अंदर मेटास्टेसिस पता चलता है और 10 ट्यूमर्स होते हैं सिर्फ लिवर के अंदर और बचने का बहुत कम चांस होता है। इनको पता होता है मैं कुछ महीनों का ही मेहमान हूँ और उस समय आदमी चाहता है मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, अपने बच्चों के साथ में रहूँ, मैक्सिमम टाइम मैं वहाँ दूँ। और आपको एक लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि आपको लेक्चर के लिए इतने मेटिकुलस होते हैं, हर चीज़ को इतना परफेक्टली प्लान करते हैं, पूरे लेक्चर को पूरा टाइम देते हैं। ये बोलते हैं जब मैं लेक्चर तैयार कर रहा था तो मेरी वाइफ जय ने बोला आप क्यों देने जा रहे हो, आप ये समय मेरे को दो, ये पूरा समय जो है मेरा है। ये बोलते हैं मैं इसलिए नहीं देने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेक्चर देना है, मुझे इसलिए जाना है लेक्चर देने जाना है क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, उनके पास मेरी कोई भी मेमोरीज़ नहीं है। उनको जब 20 साल के हो जाएंगे, जब बड़े हो रहे होंगे, तो कैसे पता चलेगा मेरा पापा कैसे थे, वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो ये मेरा जो लास्ट लेक्चर है मेरे बच्चों के लिए है, क्योंकि जब भी उसकी जो CD बनेगी वो देखेंगे तो जान पाएंगे मेरे पापा क्या थे, क्या करते थे, क्या सोच थी उनकी। वो पूरी की पूरी उस लेक्चर के अंदर अपनी सोच को डालते हैं, क्या 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 किया। तो शुरू में दोनों का आपस में थोड़ा सा होता है, अनबन होती है हस्बैंड वाइफ में, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको इस तरह प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाके लेक्चर देना, उसकी प्रेपरेशन करनी बहुत बड़ी बात होती है।
तो फिर इनको जब अगस्त में आता है, मिड अगस्त में लेटर आता है, अभी आपको लेक्चर देना, उसका टॉपिक तो बताइए आप क्या रखोगे। तो बोलते हैं मैं क्या टॉपिक का नाम रखूँ, मैं यूनिक तो कुछ हूँ नहीं है। हर साल पैनक्रेटिक कैंसर से यूएसए में 37,000 लोग मरते हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो कोई अलग नहीं है, सबके बच्चे होते हैं, सबकी शादी होती है, सभी लोग जीते हैं, सभी लोग मरते हैं। तो खास क्या है लेक्चर में, खास क्यों होना चाहिए, एक यूनिकनेस क्यों होनी चाहिए। तो बहुत सोचने के बाद ये बोलते हैं। मैं अपने लेक्चर का नाम रखा रियली अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। तो मेरी जो पूरी जो शुरू की जो प्रेजेंटेशन थी, वो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स इन्होंने शेयर की हुई हैं, प्रेजेंटेशन की जो लेक्चर था उसके बारे में वीडियोस शेयर की हुई हैं इन्होंने अपने यूट्यूब के ऊपर, और बहुत और डाटा यूज़ किया हुआ उन्होंने। तो वो सब कुछ इन्होंने अपने लेक्चर में यूज़ किया। और फिर उसके बाद जो लेक्चर उन्होंने शुरू किया, उन्होंने सीधा शुरू यहीं से किया, मैं आपके सामने हेल्दी नज़र आ रहा हूँ जब स्टेज के ऊपर गए, लेकिन मैं अंदर से हेल्दी नहीं हूँ। देयर इज़ एलिफेंट इन द रूम। तो उन्होंने सामने स्लाइड थी, वहाँ पे लीवर के अंदर सीटी स्कैन के अंदर डॉट्स थे, वहाँ दिखाया देयर वाज 10 डॉट्स, दैट मीन्स 10 कैंसर थे। तो लोग को बोला मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। रियलिटी को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, ये बोलते हैं हमें ज़िंदगी ने एक पत्ते दिए हैं, अब पत्ते हमें को कांस्टेंट पत्ते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसी लाइफ की सिचुएशंस हैं, जो चीज़ हमें मिल गई है हम उसको कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम लाइफ की गेम को कैसे खेलते हैं, उसका मतलब ये है हम पत्तों को कैसे बेटर ढंग से यूज़ करते हैं। तो ये बोलते हैं हमें लाइफ को जीने के लिए पत्तों को बेटर ढंग से यूज़ करना आना चाहिए। तो अपने पापा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, मम्मा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। उनके पापा थे बहुत चैरिटी करते थे। ये हमेशा अपनी जो बातें होती थी, अपनी किसी को बात कहनी होती थी तो ऐसा बोलते थे, मेरे पापा ऐसा बोलते थे भी यार ज़िंदगी में ऐसा करना चाहिए। मेरे पापा ऐसा बोलते थे कभी भी अगर पावर की पोजीशन में भी हो तो दूसरे को, जो आपके जूनियर्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो आपके ऑफिस में हो, उनके ऊपर कभी भी आपको विनर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, उनके ऊपर आपको दबाव नहीं डालना चाहिए, हमेशा आपको जुडिशियसली काम करना चाहिए। और मदर के बारे में बोलते हैं वो ऐसी थी, जब भी मैं कुछ करता था मेरी माँ हमेशा मुझे शाबाश देती थी, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। वो एक टीचर थी लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी थी। तो बोलते हैं मैंने पूरे अपने रूम के अंदर ऐसे पेंटिंग करके, स्क्रिबल करके गंदा मंदा रूम बना रखा था, लेकिन मेरी मदर ने कभी उस रूम को पेंट को साफ़ नहीं करवाया, क्योंकि वो जानती थी भी मेरे बेटे की ये एक याद है, एक उसकी मेमोरी है, उसको हमेशा वो संभाल के रखती थी। उसने मेरे वो भी करने को नहीं रोका। और हमारे घर में कोई गेस्ट आता था सबसे पहले वो मेरा रूम ही दिखाती थी, बोलती थी मेरे बच्चे का रूम कितना अच्छा है और हम लोग कैसे अपने बच्चों को रखते हैं, थोड़ा सा दीवार गंदा कर देते, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये सारी बातें ये शेयर करते हैं। फिर ये शेयर करते हैं कैसे अपना जो नासा का ड्रीम था वो उन्होंने पूरा किया। नासा वालों ने उनको मना कर दिया भी आप फैकल्टी हैं कॉलेज के अंदर, आप स्टूडेंट के साथ नहीं आ सकते हो। तो बोले मैंने सोचा मुझे जाना ही जाना, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था ये नासा के अंदर जाना और जो ज़ीरो ग्रेविटी है उसको महसूस करना। तो उसको मैंने कैसे महसूस किया, मैंने अपना रेजिग्नेशन को भेज दिया। तो बोले रेजिग्नेशन क्यों? तो मैंने बोला अभी मैं एज ए प्रोफेसर नहीं, अभी मैं एज ए जर्नलिस्ट आना चाहता हूँ। तो उनको बोलते हैं आपके पास हमेशा एक वे आउट होता है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को आगे लेके जाने का। तो ऐसे पूरी जो स्टेज के ऊपर अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, अपनी जो पेन है वो शेयर करते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, बोलते हैं मैं और मेरी वाइफ जाने कितने घंटे रोए हैं, कितने घंटे हमने एक दूसरे को सोचा है क्यों ना हम ऐसा हुआ, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, काश हमें कुछ महीने और मिल जाए, कुछ दिन और मिल जाए। ये डॉक्टर को सिर्फ इतना ही बोलते हैं काश मुझे 1 साल और दे दीजिए, मैं ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ जीना चाहता हूँ, उन्हें बड़ा होता देखना चाहता हूँ। और जब बीमार होते हैं तब भी, जब लेक्चर की तैयारी कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, जब भी बच्चों को बीच बीच में टाइम देते हैं ताकि बच्चे उनकी मेमोरीज़ को याद कर सके। इनको ये तो होता है जो मेरा बड़ा बच्चा है 5 इयर्स का है उसमें कुछ मेमोरीज़ होंगी, लेकिन ये दुख होता है जो मेरे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 साल और 1 साल है, उनको कुछ भी याद नहीं होगा। फिर अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग लर्निंग है और हर एक चैप्टर में ऐसा होता है आपको कहीं ना कहीं रोना आता है, कभी आप दुखी होते हो, कभी आप राइटर के साथ में रोते हो। मैं तो रोया हूँ इस बुक में, सच बोलता हूँ। और पता नहीं, आप जब कोई बुक पढ़ते हैं आप राइटर के साथ जुड़ जाते हो, आप उस स्टोरी के साथ जुड़ जाते हो। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, जैसे कोई लव स्टोरी बुक थी उसके टाइम पे मैं रोया, है ना। देखता देखता यही तो बात होती है बुक्स में, अच्छी बात होती है क्योंकि बुक्स में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग जो कैरेक्टर होता है उसको पहचान सकते हैं, वो मूवी में वो चीज़ नहीं आती। दैट्स वाई आई लव बुक्स।
तो अपनी पत्नी के बारे में जब स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं, पत्नी सामने की रो में बैठी होती है, तो एक तरह से वो उससे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन ऑडियंस को एड्रेस करके। तो वो बोलते हैं जब केयर टेकर होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको होती है, उसकी लाइफ एकदम शैटर हो जाती है। जो कैंसर वाला होता है वो तो मर ही रहा होता है, लेकिन केयर टेकर उससे ज़्यादा मर रहा होता है। तो वहाँ बोलते हैं केयर टेकर को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वो बात है जो एरोप्लेन में बताई जाती है, साथियों की हेल्प करने से पहले अपना मास्क पहने। तो उनको भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, उनको भी अपनी लाइफ को जीना चाहिए, उनको हक है, ना कि दूसरे के लिए मरते रहना। तो जब स्टेज पे ये भावुक पल आते हैं तो उनको लगता है, पहले ही वो रेडी होते हैं, वो शायद वो आगे नहीं बोल पाएंगे। तो उसी दिन उनकी वाइफ जय का बर्थडे होता है, तो बोलते हैं मैं इसको कोई और गिफ्ट नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ मैं चाहता हूँ एक स्टेज पे आता है, आप सभी लोग उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएं। तो पूरा जो होता है सभी लोग गाना गाने लगते हैं, हैप्पी बर्थडे टू जय, हैप्पी बर्थडे टू जय। बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, कुछ लोगों के दिल में भाव आ रहे होते हैं। तो जय होती है, वो स्टेज पे जाती है, वो रैंडी को हग करती है और उसके कान में एक ही वर्ड बोलती है, प्लीज़ डोंट डाई, प्लीज़ डोंट डाई। तो उनको पता होता है वो जो उस पल के बाद वो बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, इसलिए उन्होंने आगे 4 स्लाइड रखी होती हैं। तो माहौल जब थोड़ा शांत होता है अपने लेक्चर को एंड पे लेके आते हैं, तो बोलते हैं जो पूरा लेक्चर था मेरा उसमें 2 झूठ थे। तो लोग सारे चुप कर जाते हैं, ये 2 झूठ क्या क्या है, मतलब लेक्चर तो इतना अच्छा था, वो सभी लोग ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो डूब गए। जैसे मैं ये बुक पढ़ता हूँ, जब भी मैं डूब जाता हूँ रैंडी की लाइफ के अंदर। तो बोलते हैं पहला झूठ ये था, दिस वॉज नॉट अबाउट अचीविंग चाइल्डहुड ड्रीम्स। ये जो लेक्चर था ये था हाउ टू लीड योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी जीते कैसे उसके बारे में था, ना कि आपके चाइल्डहुड ड्रीम्स के बारे में था। क्योंकि इफ़ यू लीड योर लाइफ इन द राइट वे द कर्मा विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, द ड्रीम्स विल कम टू यू। अगर आप राइट वे में लाइफ को जीते हैं तो कर्माज आपके ड्रीम्स को अपने आप पूरा करेंगे। फिर से बोलते हैं ये हो गया पहला झूठ। और दूसरा झूठ क्या बोलते हैं, मैंने क्या झूठ बोला आप सबसे, वो बोलते हैं आप सोच रहे हैं ये लेक्चर आपके लिए था, नहीं ये लेक्चर आपके लिए नहीं था, ये लेक्चर मेरे बच्चों के लिए था। इट वॉज फॉर माई किड्स। बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, लाइफ चेंजिंग बुक है, राइटर के द्वारा पहली और आखिरी बुक द लास्ट लेक्चर। आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। होप आपको ये बुक अच्छी लगेगी, आप ये बुक पढ़ेंगे। जब भी आप ये बुक पढ़ेंगे तो एक बार तो ज़रूर बोलेंगे थैंक यू डॉक्टर संदीप। मिलते हैं एक और बुक के साथ।